क्लास 10 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले वैसे छात्र जो अब क्लास 11th में जाने वाले हैं, उन सभी में से अधिकतर बच्चों ने क्लास 11th में अगर साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, और जो भी कन्फ्यूजन है कि साइंस स्ट्रीम में कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कंपलसरी क्या होता है, इलेक्टिव किसे कहा जाता है, सब कुछ एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्लास 11 साइंस का हम लोग आज सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि पूरा विषय का समूह बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है 3 टाइप का सब्जेक्ट। एक होता है इलेक्टिव, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है आपका मेन सब्जेक्ट, यानी मेन जिसपे आपका बेस रहने वाला, आगे का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, जो उस बोर्ड के द्वारा कंपलसरी किया गया है कि नहीं, आपको देना ही है। और एक होता है ऑप्शनल, यानी कि जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहेंगे। और अगर आपका मर्जी है कि कुछ भी नहीं लेना है, तो ऑप्शनल में आप कुछ भी नहीं ले सकते, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो कंपलसरी किया गया है, तो कंपलसरी बिहार बोर्ड के द्वारा 2 सब्जेक्ट को किया गया है। 2 सब्जेक्ट, इस 2 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो टोटल 200 मार्क्स जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा कंपलसरी है आपको कि इसे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन है? तो वो 2 सब्जेक्ट को बिहार बोर्ड ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सब्जेक्ट ग्रुप 1, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2। पहला ग्रुप जो है, इसमें 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, और आपको इस दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, या तो इंग्लिश लीजिए या तो हिंदी लीजिए। तो मान लिया कि कोई स्टूडेंट है और यहाँ पर आके जो पहला ग्रुप है सब्जेक्ट का, उसमें इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता है। क्या सिलेक्ट करता है? इंग्लिश। उसके बाद आपके पास है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप नंबर 2। इसमें भी आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, या इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, बंगला है, अरबी है, फारसी है, यानी कि लॉट ऑफ सब्जेक्ट है आपके पास। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मान ली कोई स्टूडेंट है, उसने इसमें से हिंदी सिलेक्ट कर लिया, तो उसका जो कंपलसरी सब्जेक्ट 2 था वो क्या हो गया? इंग्लिश और हिंदी। और कोई है कि जैसे यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया, यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको एक सजेशन है कि इन दोनों में से किसी एक में इंग्लिश जरूर सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्जाम में इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इंग्लिश जरूर सिलेक्ट करें अपने मन से। उसके बाद कोई इंग्लिश तो लेना ही है, साथ ही जो भी ले लें हिंदी, उर्दू, ठीक। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश हिंदी सिलेक्ट करने वाले हैं। ये हो चुका है कंपलसरी। अब बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसको हम लोग मेन सब्जेक्ट, मुख्य विषय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टोटल 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। टोटल कितना सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। इस 3 सब्जेक्ट में क्या होता है, मार्क्स तो आपका होता है 300, बट इसमें प्रैक्टिकल के भी मार्क्स जुड़ता है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 70 नंबर का एग्जाम देना पड़ता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट में इस तरीके से आपका 90 नंबर का यहाँ पे आ गया प्रैक्टिकल। 90 नंबर सीधा प्रैक्टिकल से है मेन सब्जेक्ट में। बाकी जो आपका बच रहा है 300 में से 210 नंबर, वो हो गया क्या? एग्जाम देने से। इस इलेक्टिव सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड ने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड एग्रीकल्चर। इस 5 में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एनी 3। अब ध्यान रहे कि इस 3 में अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, तो आगे के जरूरत को मद्देनजर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सब कोई लेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी हो जाता है लेना। अब बचा बायोलॉजी, मैथ एंड एग्रीकल्चर। 90% बच्चे एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बचा बायोलॉजी और मैथ। इसी से आपका स्ट्रीम सिलेक्ट होता है, मेन स्ट्रीम। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसीबी स्ट्रीम। और अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी ना लेके मैथ ले लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसीएम स्ट्रीम। पीसीएम स्ट्रीम, पीसीएम स्ट्रीम जो है ना, ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें आप लोग आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, सब कुछ यहाँ पर शामिल हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम है। जबकि ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है पीसीबी, इसमें आपको ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो है मेडिकल में, है ना। मेडिकल स्ट्रीम का एग्जाम हो गया, मेडिकल फील्ड का, जैसे नीट हो गया, और भी बहुत सारा मेडिकल एग्जाम है। और
कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी होता है तो आप जा सकते हैं। बट ज़्यादातर बच्चे इसमें भी क्या करेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ लेंगे। जिसको मैथ नहीं पसंद है वो बेझिझक बायोलॉजी ले सकता है और अपना मेडिकल फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया। तो टोटल यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है 5 में से, और यहाँ पर आपको टोटल 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो 3 2 5 सब्जेक्ट, यानी टोटल 500 मार्क्स जैसे ही पूरा, इस 500 मार्क्स का ही आपका होगा 12th बोर्ड एग्जाम। 12th बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम। तो 500 नंबर का बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है, एकदम क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल की बात। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी अपने मर्जी से, अपने इच्छा से। अगर आपका मर्जी है ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट लेने का तो एक लो, 2 लेने का तो 2 लो, कोई नहीं लेने का है तो कोई मत लो, कुछ नहीं, इसमें अपना मर्जी है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। बहुत पॉपुलर एक नाम आप लोग सुने होंगे, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शनल में और बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे होता है एक मैथ्स, एक होता है बायोलॉजी, और रहता है एडवांस मैथ, कंप्यूटर साइंस और होम साइंस, मतलब बहुत सारा ऑप्शन रहता है। तो जो स्टूडेंट अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिए हैं, लेकिन उसको अपने कैरियर को और बड़ा करना और उसको बायोलॉजी भी लेना था, तो वो ऑप्शनल में जाके बायोलॉजी को ले लेगा। और अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाया है और उसको मर्जी है कि नहीं हम मैथ भी साइड से रख लेते हैं, बैंकिंग में काम आएगा, कोई और एग्जाम में काम आएगा, तो वो ऑप्शनल में मैथ ले सकता है। तो इस तरीके से PCMB हो गया। इसके अलावा ऑप्शनल में क्या है, कंप्यूटर का आजकल AI जनरेशन है, तो कंप्यूटर साइंस कोई सिलेक्ट कर सकता है। किसी का मैथ बहुत स्ट्रांग है तो वो एडवांस मैथ सिलेक्ट कर सकता है, और किसी को अपना पूरा फोकस इस 500 नंबर पे करना है तो वो इधर एक भी सब्जेक्ट ना ले, क्या फ़ायदा ओवरवेट करने का। तो यहाँ पर सिंपल है, इतना सब्जेक्ट ग्रुप है, कंपलसरी, इलेक्टिव एंड ऑप्शनल। इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट लेना है जिसका वेटेज 300 मार्क्स का है, और कंपलसरी में आपको 2 सब्जेक्ट लेना है जिसका वेटेज 200 मार्क्स का है, और टोटल 500 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होगा। अगर मर्जी है तो ऑप्शनल में अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एग्जाम आपको देने दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा 11th साइंस, या इसी का काम 12th में भी आने वाला है। तो स्ट्रीम, अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है तो एक बार इसे शेयर करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।